एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं। एल्गोरिथम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस को डिफ़ाइन किया जाता है और उन इंस्ट्रक्शंस को उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाता है जिससे कि एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके। एल्गोरिथम को लिखने के लिए ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता, वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये बेसिकली एक लॉजिक होते हैं। ये कंप्लीट प्रोग्राम या कोड भी नहीं होते हैं। ये सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट एक टाइप के लॉजिक होते हैं। तो एल्गोरिथम बेसिकली सिंपल सा एक लॉजिक है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं या जो लॉजिक लगाते हैं उससे बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। यहाँ पर एल्गोरिथम को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जब भी एल्गोरिथम को लिखें तो सबसे पहले उसे स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं किससे? स्टार्ट से। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं स्टार्ट, और जब हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाता है तो एंड में हम लिखते हैं स्टॉप। सेकंड रूल्स होता है एल्गोरिथम में इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए या इनपुट लेने के लिए यहाँ पर हम कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे इनपुट के लिए यहाँ पर कीवर्ड रीड या फिर इनपुट या फिर गेट, ऐसे अलग अलग टाइप के कीवर्ड जो हैं वो हम इनपुट या डेटा एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल्स होता है कि अगर हमें रिजल्ट शो करना है या अगर हमें मैसेज डिस्प्ले करना है उसके लिए कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। जैसे प्रिंट हो गया, राइट हो गया या डिस्प्ले स्टेटमेंट हो गए। ये कीवर्ड्स हम रिज़ल्ट के लिए यूज़ करते हैं। और जो भी कैलकुलेशन होते हैं उस प्रोग्राम में उसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट या कंप्यूट कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है एल्गोरिथम को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पर इनपुट है, इनपुट लिया जाता है और ये एल्गोरिथम हम उसमें उस पर्टिकुलर इनपुट में अप्लाई करते हैं, जिसमें एल्गोरिथम में क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द एग्जीक्यूटेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। इसमें सेट ऑफ रूल्स लगाए जाते हैं जिससे कि हमें वो डिज़ायर्ड या एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल सके उस इनपुट के बेस्ड पे। और उसके बाद एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है, आउटपुट। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है हमने। हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, जैसे हमें अगर ऐड करना है, कोई भी 2 नंबर्स हैं और उन नंबर्स को ऐड करने के लिए अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम प्रोग्राम बनाने के पहले यहाँ पर क्या करेंगे, उसका एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम में सबसे फर्स्ट रूल होता है कि हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट कीवर्ड का यूज़ करके। तो स्टेप 1 है हमारा स्टार्ट। देन उसके बाद हम जितने भी वेरिएबल्स उसमें यूज़ करेंगे उन सारे वेरिएबल्स को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमें 3 वेरिएबल्स लगेंगे, 2 वेरिएबल्स हम ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे और थर्ड वेरिएबल जो इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी उसको स्टोर कराएंगे इस थर्ड वेरिएबल में। तो जितने भी उस प्रॉब्लम में हमें वेरिएबल यूज़ होंगे उन वेरिएबल्स को हम इस स्टेप में डिक्लेयर करते हैं। देन इसके बाद हम रीड का मतलब है यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हमें इनपुट कराना है, तो हम यहाँ पर रीड कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। देन स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, जो भी हमें ए और बी की वैल्यू मिली है वहाँ पर हम उन पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस स्टेप में हम कैलकुलेशन करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप, जो भी स्टेप 4 में रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को हम उस थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद यहाँ पर जो भी सी में हम रिज़ल्ट स्टोर कराए हैं उसकी वैल्यू हमें क्या कराना है, यहाँ पर प्रिंट कराना है। और वैल्यू जैसे ही प्रिंट होगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा स्टॉप, मतलब वो एल्गोरिथम जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एल्गोरिथम थी। अगर हमें कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके पहले हम ये एल्गोरिथम लिखेंगे। एक सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर एल्गोरिथम लिखी गई है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम उसके एल्गोरिथम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल देखेंगे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितने वेरिएबल्स लगेंगे। तो हमें PRT इनका वैल्यू चाहिए और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो SI में हम उसका स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हमें 4 वेरिएबल्स लगेंगे, PRT एंड SI। इसके बाद हम रीड करेंगे। रीड मतलब हम यहाँ पर PRT की वैल्यू इनपुट कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो PRT की वैल्यू लिए हैं उस पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे।
नेक्स्ट स्टेप में जो भी स्टेप 4 में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया है उसमें हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के साथ ही डिवीजन लिख सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसलिए जो भी हम इनपुट या जो भी कैलकुलेशन जितने भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है ये हम अलग अलग स्टेप में करेंगे। तो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे स्टेप 4 में, जिसमें क्या होता है 100 से डिवाइड किया जाता है। इसके बाद जो भी SI की वैल्यू होगी, डिवीजन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम SI में स्टोर कराएंगे उस वैल्यू को। देन नेक्स्ट स्टेप में जो भी SI में हम वैल्यू स्टोर कराए हैं उसकी वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे और लास्ट में ये एल्गोरिथम हमारी कंप्लीट हो जाएगी जिसमें हम स्टॉप लिखेंगे। तो बेसिकली ये रूल्स होते हैं एल्गोरिथम लिखने के लिए। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखें, प्रोग्राम लिखने के पहले हम उसके एल्गोरिथम लिख लें। एल्गोरिथम सिर्फ एक लॉजिक होता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।